जय हिंद। एडुप्लेटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। इस चैप्टर के माइंड मैप, नोट्स या अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे हम लोग का चैनल है, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि फूड क्या होता है और वो कहाँ से आता है। इस चैप्टर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि फूड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बताया था कि फूड किससे बनता है, इंग्रेडिएंट से बनता है ना, इंग्रेडिएंट। अब अगर आपको नहीं पता तो पिछले लेक्चर आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको खाते हैं। इंग्रेडिएंट में होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड है। ठीक, कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज। ठीक, ये हो गया आपके न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर आपके पास फूड दिया गया है तो आप उस फूड में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ये कैसे टेस्ट करेंगे। तो इनके लिए एनसीईआरटी में क्लास 6 में 3 टेस्ट दिया गया है। वो 3 टेस्ट कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट के लिए, दूसरा है प्रोटीन के लिए और तीसरा है फैट के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कैसे हम लोग को पता चलता है। कार्बोहाइड्रेट आपको अगर फूड दिया गया तो पहले फूड को लेना है। ठीक, उस पर आयोडीन डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन। अब आयोडीन सॉल्यूशन बनाना बताती है एनसीईआरटी। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है? आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हाफ कप ऑफ वाटर प्लस टिंक्चर आयोडीन, इन दोनों को मिला देने पे हम लोग को आयोडीन सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, अब फूड पे अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और उसका कलर अगर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो गया, फूड का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो गया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अब दूसरा टेस्ट हम लोग का है प्रोटीन का। प्रोटीन में भी फूड को लेना है आपको, उसको मैश करना है, मैश करके एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में उसको डाल देना है। ठीक है, मतलब फूड को आपको मैश करना है। मैश करने के बाद वो पाउडर जैसा बन जाएगा, उसका फॉर्म पाउडर जैसा हो जाएगा। फिर इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करना है, पानी की 10 बूंद। ठीक, उसके बाद उसको अच्छे से शेक कर देना है, उसको शेक करना है। ठीक, वाटर डालने के बाद उसको शेक कर देना है। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर उसके बाद आपका 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक, इसको करने के बाद अगर आपका जो टेस्ट ट्यूब में फूड है वो अगर वॉयलेट कलर दे रहा है तो उसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, तीसरा हम लोग का फैट है।
फैट का सबसे इजी होता है। फैट में आपको क्या करना है, एक फूड को लेना है अपने स्मॉल क्वांटिटी में और उसको कागज़ पे रख देना है। कागज़ में रखने के बाद उसको कागज़ को कस के दबाना है। उसको जब आप दबाएंगे तो आप देखे होंगे, अगर कभी कोई ऑयली चीज़ खाए हों, उसको अगर कागज़ पे आप रखेंगे तो उसमें ऑयल पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे लगता है कि वो पेपर भीग गया है। ठीक है, तो अगर वैसा आपको दिख रहा है तो क्या हो गया, उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर फूड को पेपर में रखने के बाद आपको ऑयली पैचेस दिख रहे हैं पेपर पे, तो इसका मतलब उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया है कि कुछ कुछ खाने की चीज़ में पानी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो पहले हम लोग को उस फूड को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर इस क्या कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। अगर इसको रिपीट करने के बाद फिर अगर आपको ऑयली पैचेस या पैचेस दिख रहे हैं पेपर पे, तो इसका मतलब उस फूड में फ़ैट आपका प्रेजेंट है। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग की क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को एनसीईआरटी ने दिया है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एनसीईआरटी ने बताया है कि कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। उसके बाद उसमें 100 ml ऑफ H2O ऐड करना है, मतलब वाटर ऐड करना है। ठीक, इसको ऐड करने के बाद आपका कॉपर सल्फेट बन जाएगा। कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए आपको NaOH लेना है। ठीक, 10 ग्राम, और उसके साथ प्लस 100 ml ऑफ H2O और वाटर, ये ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्टिक सोडा का सलूशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या कहते हैं टॉपिक ये है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि न्यूट्रिएंट के जो एग्जांपल हम लोग ने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक, इन सब का मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको एनर्जी देता है। ठीक, साथ में फैट भी आपको एनर्जी देता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत आप अगर खाएंगे, आपको अगर थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे हैं तो इसीलिए आपको कहा जाता है केला खाने को या बनाना खाने को या राइस खाने को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं वो खाने के लिए कहा जाता है अगर आपको वीकनेस लग रही है। ठीक है, और जो आपका फैट है वो रिज़र्व एनर्जी की तरह काम करता है। ठीक, अब आपका कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल क्या क्या हो गया, आपका वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, मैंगो, शुगर केन, मेज़, पपाया, ये सब क्या हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हैं। चलिए देखते हैं फ़ैट के एग्जांपल क्या क्या हैं। फ़ैट के एग्जांपल हैं आपके नट्स, ऑयल, मीट, एग, मिल्क, घी, बटर, एट्सेट्रा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन देखिए आपका मेन काम करते हैं ग्रोथ में और दूसरा रिपेयर में, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इसके एग्जांपल हो गए आपका मीट, पी और दाल, पल्सेस मतलब
बीन हो गए, एग, पनीर, ठीक, ये सब प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विटामिन। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिसीजेस। ठीक, विटामिन के कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक, अब उसके सोर्स दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए में आपका आता है मैंगो, मिल्क, कैरेट, फिश, ऑयल। विटामिन सी के बारे में दिया है, बी के बारे में कुछ एनसीईआरटी नहीं बताती है। विटामिन बी सी में आपका आता है ऑरेंजेस, आंवला, ग्रीन चिली। विटामिन डी के बारे में आपका दिया गया है मिल्क के बारे में, फिश के बारे में, लीवर, बटर। ठीक है, अब विटामिन डी हम लोग को किससे मिलता है? सनलाइट से भी मिलता है। सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। ठीक, दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है? मिनरल्स के बारे में। ठीक है, अब मिनरल्स में एग्जांपल दिए गए हैं आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम कंटेंट चाहिए उसका, मगर वो ज़रूरी रहता है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को वेरियस डिसीज़ या कमज़ोरी होने लगती है। तो मिनरल्स का बस मेन इतना ही पर्पज़ है हमारी बॉडी में। ठीक है, विटामिन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब जिसकी कम नीड है। अब आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलता है? सॉल्ट से, जिंजर और फिश। आयरन हम लोग को मिलता है एप्पल से, लीवर से। फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली। कैल्शियम हम लोग को मिल्क और एग से। एक हम लोग का है आगे रफेज और डाइटरी फाइबर्स। अब रफेज का हम लोग के बॉडी में बस इतना काम है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं उसको पास करने में हेल्प करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, और हम लोग को मिलता कहाँ से रफेज? रफेज हम लोग को प्लांट्स देते हैं। रफेज में आ गया आपका ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये सब क्या है? ये सब हम लोग को रफेज देते हैं। ठीक, रफेज का आगे का पॉइंट क्या है? नो न्यूट्रिएंट रफेज का आगे का पॉइंट है नो न्यूट्रिशन बट एसेंशियल। बताया ही था। दूसरा की हेल्प्स इन डाइजेशन।
वाटर क्या करता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी हेल्प है इसकी, हेल्प्स इन एक्सक्रीटिंग wasteful product from our body in form of urine and sweat। ठीक, बस अब न्यूट्रिएंट के बारे में यहीं पे ख़त्म है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? अगर आपके फूड में, आपके मील में या जो आप खाना खा रहे हैं, अगर सारे न्यूट्रिएंट एक करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो वो क्या हो गया? वो बैलेंस डाइट हो गई। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको? कि ऑल न्यूट्रिएंट्स that our body needs are present in the meal। ठीक, अब बैलेंस डाइट में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसके साथ रफेज एंड वाटर ज़रूर लें। अब बैलेंस डाइट के साथ साथ हम लोग को फूड को प्रॉपरली कुक करना चाहिए। अगर फूड कुक नहीं रहेगा प्रॉपरली तो उसके न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेंगे सही से, या आपकी बॉडी को डिफ़िकल्टी होगी उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो कुकिंग ऑफ फूड इज़ is essential, but overcooking leads to loss of nutrients। ठीक है, अब लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम लोग फूड में जो न्यूट्रिशन होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक, खो जाता है। पहला हम लोग का पॉइंट है कि ओवर कुकिंग से, अगर फूड को ओवर कुक कर देंगे तो उसके न्यूट्रिशंस जो है, न्यूट्रिएंट जो उसमें प्रेजेंट हैं वो सब चले जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे खाना जब जल जाता है तो वो खाने लायक नहीं रहता है ना, तो इसी तरह अगर फूड जितना एसेंशियल होता है पकाना, उससे अगर ज़्यादा पकाएंगे तो न्यूट्रिशन लॉस होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है। दूसरा हम लोग का क्या है? ओवर वॉशिंग। फूड को अगर ओवर वॉश किया जाता है, अगर ज़्यादा धो दिया जाए किसी भी फ्रूट्स को या कोई भी वेजिटेबल्स को, तो उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट बह जाते हैं पानी के साथ। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी तरह तीसरा पॉइंट हम लोग का है पीलिंग ऑफ फूड और फ्रूट्स। जैसे कुछ लोग होते हैं सेब के जो ऊपर होता है उसको हटा के खाते हैं। ठीक, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हटाना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी ये लिखती है साफ साफ, मगर तभी कुछ लोग हटा देते हैं उसको, तो वो भी एक न्यूट्रिएंट लॉस होता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का किसके बारे में है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की एक केस स्टडी है। किसके बारे में है? केस स्टडी भूजो के बारे में। भूजो। अब भूजो जो है अपना, वो क्या करता था? वो बस फैट फूड खाता था। ठीक, फैट फूड।
सुन लिया था कि फ़ैट फूड से हम लोग को बहुत एनर्जी मिलती है, तो उसको लगा कि बस अगर हम फ़ैट फूड खाएंगे तो हम लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे, वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, उसको ओबेसिटी हो गई। ठीक, ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा फ़ैट फूड खाने की वजह से उसको क्या हो गया, ओबेसिटी हो गई। एक डिसीज़ है, अगर फैट कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो हम लोग के बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिससे हम लोग को ओबेसिटी होती है। ठीक, तो ये केस स्टडी भूजों के बारे में बस इतना था, लंबा सा पैराग्राफ, बस इतना ही बताया था। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि डिफिशियंसी डिसीजेस, मतलब किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी, और डिसीज़ मतलब होता है बीमारी। अब क्या हुआ, जैसे आपके मान लीजिए आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे बहुत। ठीक, क्योंकि आपको एनर्जी तो मिलेगी नहीं। जो इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसी के साथ अगर प्रोटीन नहीं मिलता है तो हम लोग की ग्रोथ जो है, ग्रोथ स्टन कर जाती है। स्टन मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, ग्रोथ जो है हम लोग की रुक जाती है। कुछ बच्चे देखेंगे अगर, तो छोटे ही रह जाते हैं हाइट में, या उनके हार्मोन सही से नहीं काम करते, तो वो किस वजह से होता है, वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ठीक, इसी तरह विटामिन्स इसी तरह हम लोग के विटामिन्स और मिनरल्स से क्या क्या डिफिशियंसी डिसीज़ होती हैं, वो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद याद करिएगा खुद से। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, लॉस ऑफ विजन और नाइट ब्लाइंडनेस। लॉस ऑफ विजन में मतलब आँखों की रोशनी चली जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधे हो जाते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि अंधेरा जब हो जाता है तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है। ठीक, विटामिन B1 से हम लोग को बेरी बेरी होता है। विटामिन C से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन D से रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से बोन्स और टीथ जो हैं हम लोग के, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बोन एंड टूथ डीके कर जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से हम लोग को क्या होता है, गॉइटर हो जाता है, गला थोड़ा सा फूल जाता है। और आयरन की कमी से हम लोग को अनेमिया हो जाता है। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ था। ये चैप्टर हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, थैंक यू।